आज बताना गौ माता दिखाऊं भाई। यार ये अपनी गौ माता भाई, ये देख लो भाई पीछे, ये रही अपनी सारी गौ माता। मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। दोस्तों, गाय के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा अब पूरे तरीके से बेनकाब होती हुई नजर आ रही। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनवाती हूं, आगे की बातें फिर आपको विस्तार से बताऊंगी। मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है। क्या माँ और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है? क्या किसी पुत्र को बताने की आवश्यकता पड़ती है कि तुम्हारी माँ है, इसका सम्मान करो? दोस्तों, आपने ये बयान सुना कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने जहां भी प्रचार प्रसार किया, अभी आप बिल्कुल करंट एग्जांपल उठाकर देख लीजिए बंगाल का, और हर जगह उन्होंने किस तरीके से राजनीति कौन सी करी? धर्म की राजनीति। हर जगह प्रचार प्रसार में मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, नमाज, ये सारी तमाम चीजें करते हुए हर बार योगी आदित्यनाथ नजर आए। अब आपने बयान सुना जिसमें योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि भाई मुसलमान कह रहे हैं ना कि राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित कर देना चाहिए, तो हम आखिरकार क्यों करें राष्ट्रीय पशु घोषित? क्योंकि हमारी तो माता लगती हैं, गौ माता हम बोलते हैं, हमारी आस्था है, हमारी पूजा है, और हम जिनको माता बोलते हैं हम उन्हें राष्ट्रीय पशु कैसे घोषित कर दें? ये योगी आदित्यनाथ का बयान है। अब दोस्तों, इस बयान के बाद जैसे मेरे मन में बहुत सारे सवाल है, ऐसे आपके मन में भी बहुत सारे सवाल इस वक्त उठ रहे होंगे। मैं चाहती हूं कि वो सारे सवाल आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार वो सारे सवाल आखिरकार है क्या, ताकि अगली वीडियो में हम उनको भी डिस्कस करें। दोस्तों, अब योगी आदित्यनाथ ने बोला कि गौ माता है और हम उन्हें राष्ट्रीय पशु जो है वो घोषित नहीं कर सकते, यानी कि मुसलमानों को गलत। मुसलमान एक तरीके से कैसे जो भी सरकार ने कुर्बानी को लेकर नियम निकाले वो सारे मुस्लिमों ने फॉलो किए। उन्होंने ये भी कह दिया कि चलिए हम कुर्बानी भी नहीं देंगे, आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए गौ माता को, क्योंकि आपकी आस्था भी है, पूजा भी है। और किस तरीके से हर बार भाजपा गाय का इस्तेमाल किस लिए करती है? वोट बटोरने के लिए। किस तरीके से गाय का इस्तेमाल सिर्फ प्रचार प्रसार और बातों में, अपने भाषणों में किया जाता है, यह बखूबी हर कोई जानता है। अब दोस्तों, मेरा इनसे एक सवाल है जो सबसे मुख्य रूप से सवाल है। आपने कहा गौ माता, चलिए मान लिया आपने गौ माता बोला, पर वो माता जो रिश्ता आप बता रहे हैं कि बेटे और माता का रिश्ता, क्या राष्ट्रीय पशु हम घोषित कर देंगे? क्या ऐसा रिश्ता होना चाहिए? तो योगी आदित्यनाथ जी, आपसे एक बड़ा सवाल है, क्या माता 14 साल तक ही रहती है? क्या एक उम्र होती है कि आप एक माता की, आप जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसकी उम्र को आपने कैसे नियम में लगा दिया गया? भाजपा के बंगाल में दोस्तों कैसे नियम निकला कि 14 साल तक के ऊपर की जो गाय है उनकी कुर्बानी दे सकते हैं? तो यह सवाल इनसे खड़ा होता है, सबसे बड़ा सवाल, कि 14 साल से ऊपर की गाय गाय नहीं है, वो राष्ट्रीय पशु, अब आप उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कर सकते हैं, पर हाँ 14 साल से नीचे की गाय आपके लिए गौ माता है। अब इस पर इनका क्या जवाब होगा? जो माँ बेटे का रिश्ता बता रहे हैं जिस तरीके से, तो वो रिश्ते की भी तो एक उम्र जो है वो तो पूरे जीवन रहती है ना, 14 साल की उम्र। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कोई बयान क्यों नहीं दिया? वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे एक समुदाय को गलत ठहरा दिया कि भाई कैसे आप लोग गलत है पूरे तरीके से, पर एक बार भी ये नहीं बोला कि 14 साल से ऊपर की गाय की कुर्बानी की बात अगर भाजपा ने करी है, उस पर एक बयान भी नहीं दिया कि ये बात एकदम गलत है, आप उसकी कुर्बानी दे सकते हैं। दोस्तों, सोचकर देखिए, बेहद जायज सा सवाल है जो सिर्फ मैं नहीं तमाम लोग खड़े कर रहे हैं, और खास तौर पर शंकराचार्य भी इस सवाल को खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राजनीति के नाम पर कैसे जो है गाय का इस्तेमाल भाजपा हमेशा करती हुई नजर आई है, पर यह देखिए कितनी गाय जो है मर जाती हैं, कितनी गाय सड़कों पर गर्मी, और कैसे उनके लिए गौशाला का, जब पूरे तरीके से गौशाला उन्हें नहीं मिलती है,
कैसे वो गाय के शव मिलते हैं, अभी राजस्थान में कैसे 500 गाय के शव मिले, किस तरीके से ढेर होती हुई मिली, किस तरीके से गाय सड़कों पर घूमती है, उनकी हत्या हो जाती है, गौशाला नहीं है प्रॉपर। पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी इस मुद्दे पर नहीं कहा कि राजस्थान में भी सरकार है तो बीजेपी की सरकार है, तो राजस्थान में वो 500 गाय के शव आखिरकार क्यों मिले, किस तरीके से मिले। यह सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि आप एक उम्र तक ही अपनी माता की सेवा करेंगे, आप उसके बाद, आपने तो एक उम्र बता दी, आप उम्र के बाद एक बूढ़ी मां की सेवा ही नहीं करेंगे, आपने उनको कुर्बान करने के लिए डाल दिया। यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, और मैं चाहती हूं कि कमेंट सेक्शन में इस चीज को जरूर आप बताएं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ के बयान पर क्या सोचते हैं। पूरा बयान मैंने बताया, और अभी भी आप देख लीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात है, मुस्लिम कहते हुए नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, पर कैसे। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है ना, वो भी आप प्रचार प्रसार के रूप में ही देखिएगा, भाषण में कैसे गाय का वो इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। धर्म की राजनीति, गाय के नाम पर राजनीति, आखिरकार भाजपा कब तक करती रहेगी। और सवाल तो उठेंगे, 14 साल तक आपकी माता है, उसके बाद अपनी मां को क्या कुर्बान करने के लिए छोड़ देते हैं। जब मां बूढ़ी हो जाए तो क्या उसके घर से भगा दिया जाता है, यह सवाल है। जिस टाइम पर, जिस समय पर उसकी सेवा करनी होती है, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है, 14 साल के बाद जो है गाय जब बूढ़ी हो जाती है ना दोस्तों, तब सबसे ज्यादा सेवा और सबसे ज्यादा धर्म का कार्य वो होता है, पूजा करना, पाठ, आस्था करना। पर आप ये देख लीजिए, नेताओं की जुबान से जब ये बयान निकलते हैं ना, तो आश्चर्य होता है, और सवाल अब खड़े होने शुरू हो गए हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर। दोस्तों, इन नेताओं के लिए राजनीति कैसे एक पूरा षड्यंत्र बन चुका है, सोचकर देखिए। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अगर आप तमाम भाषणों को सुनेंगे तो आपको हमेशा यह सुनाई देगा, नमाज, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, ये सारी तमाम चीजें। आज तक कितनी सेवा करी है गाय की, गाय के नाम पर हमेशा भाषणों में उनका प्रयोग किया, कितनी सेवा करी है। कितने भाजपा के मंत्री आपको दिखे जिन्होंने राजस्थान में 500 गाय के अभी शव मिले हैं, हाल ही की बात है, कितने भाजपा के मंत्रियों ने उस पर अपनी आवाज उठाई, कितने मंत्रियों ने बोला, कितनी बार योगी आदित्यनाथ ने बोला कि ये गलत हुआ और हम जो है इसकी पूरी कार्रवाई भी करेंगे, पूरी जांच होगी और पूरी सुरक्षा देंगे, गाय के गौशाला बनाएंगे, कितनी बार बोला, एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। पर ये देखिए, धर्म की राजनीति करने में सबसे आगे। एक तरफ इस देश का छात्र सड़कों पर है, पर इन नेताओं की जुबान पर, कैसे इन मंत्रियों की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वो है धर्म की राजनीति, सिर्फ हिंदू मुसलमान। कैसे ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है। कैसे टीचर्स जो हैं, जिन्होंने छात्रों का साथ दिया, उनके कोचिंग सेंटर को बंद करने तक पे ये सरकार उतर चुकी है। आप सोचकर देख रहे हैं कितनी घिनौनी राजनीति हो सकती है। विवेक सर, एक टीचर, एक अध्यापक, एक शिक्षक जो मुफ्त में यूट्यूब पर दोस्तों मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, तमाम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके पास फीस भरने के पैसे नहीं होते, वो यूट्यूब पर जाकर इंटरनेट के जरिए तमाम पढ़ाई कर सकते हैं, तमाम टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। उनके कोचिंग सेंटर को बंद कर दो, सील कर दो, उनका पूरा व्यापार, उनका सब कुछ आप नष्ट कर दो। वो शिक्षक रोता हुआ कैसे नजर आ रहा है वीडियो में। और एक शिक्षक की बात नहीं, प्रयागराज में 3 शिक्षक, 3 कोचिंग सेंटर दोस्तों बंद कर दिए गए। क्यों? सजा पता है किस चीज की मिली है? छात्रों का साथ दिया। सजा मिली है कि युवाओं का साथ दिया, और इसकी सजा ये कि पूरे कोचिंग सेंटर को बंद कर दीजिए। इसकी सजा ये कि जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, पढ़े लिखे, आखिरकार बीजेपी में कितने नेता पढ़े लिखे हैं, तो आखिर वो क्या समझेंगे कोचिंग सेंटर, पढ़ाई लिखाई, दिन रात मेहनत करके किस तरीके से छात्र जो है वो पूरा अपना एग्जाम देता है, एग्जाम लीक हो जाते हैं। ये सारी तमाम बातें दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आप लोग क्या कहेंगे, वाकई मैं जानना चाहती हूं, ताकि अगली वीडियो में मैं ये डिस्कस कर सकूं, तमाम कमेंट्स में पढ़ सकूं कि आखिरकार इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।